मैंने बैचलर किया था 2022 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सही है। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रिया में अप्लाई किया था। उधर ऑलमोस्ट 2 साल प्रोसेस में लग गए, सारा डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन और बाकी काम करवाने में। तो एट द एंड अब एडमिशन भी मिल गया था, लेकिन अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से एम्बेसी की 2025 ऑल बुक थी, तो इस वजह से मैं उसको फर्दर परसू नहीं कर सका, सही। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ की चेंज हो गई हैं। सही। तो आया अब क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रिया के अलावा मुझे कौन सी ऑप्शन देखनी चाहिए, क्योंकि मेरा जीपीए भी 2.7 है, मार्क्स कम है। जर्मनी को मैं कंसीडर नहीं कर सकता। सही। और आया कि अदर देन स्टडी वीज़ा भी कोई ऑप्शंस हैं मेरे लिए, लाइक जॉब सीकर वीज़ा। देखें, आपने बैचलर किया हुआ है? जी, बैचलर मैंने 2022 में किया था सही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में? ऑलमोस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस है, वो भी इंटर्नशिप्स वगैरह का, लेकिन सच कोई लॉन्ग जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। सही है। तो जो है वो जॉब सीकर वीजा के लिए जर्मनी में आ सकते थे, लेकिन आजकल उन्होंने जो है वो अपना थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो पाकिस्तानियों के लिए जो है वो थोड़ा सा मुअत्तल किया हुआ है। आप ठीक स्वीडन है। के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे आप जॉब सीकर वीजा के ऊपर आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद क्या है, अगर आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे आके आप जॉब सीकर वीजे के ऊपर आप आके यहाँ पे क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो तो सेटलमेंट ही है, जी, तो चाहे अगर वो स्टडी सेटलमेंट के है थ्रू तो हो या किसी भी रूट के थ्रू हो। लेकिन अगर बेटा अगर आपका जो है वो सीजीपीए जो है वो कम था, तो आपने 2 साल जो है वो ऑस्ट्रिया के लिए क्यों जाया कर दिए? मुझे ये नहीं समझ आई। क्योंकि ऑस्ट्रिया में तो सीजीपीए कम के साथ जो है वो आपको एडमिशन मिलना ही नहीं। अगर आपकी एडमिशन हो भी जाता है, एडमिशन भी हो जाता है, तो फिर भी यूनिवर्सिटी आपकी उड़ा देगी, और वो एम्बेसी आपका वीजा उड़ा देगी जब वो आपका सीजीपीए देखेगी। ये आपको किसी ने बताया नहीं, या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि भी मैं ले लूंगा? सर, मामला ये था कि पहले रिक्वायरमेंट हाई नहीं थी, मेरा पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था, उसकी 250 यूरो फीस थी पर सेमेस्टर। पब्लिक यूनिवर्सिटी थी ऑस्ट्रिया में। और सारे मामला थे, इंटरव्यू क्लियर हुआ, लेकिन इशू ये था कि 2025 में अपॉइंटमेंट ऑल बुक थी एम्बेसी की, आरपी की, रेजिडेंस परमिट की। जी, इस ठीक वजह है। से मेरा वो साल जो है सारा जाया हो गया। अब 2026 की अपॉइंटमेंट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन क्राइटेरिया बढ़ गया, यूनिवर्सिटीज अब एक्सटेंड नहीं कर रही ऑफर लेटर को। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसे भी पता चल गया कि इसका वीजा नहीं लगेगा। जी, और 2 साल मेरे इसमें ज़ाया हो गए हैं, 2024 और 25, सही हो इस गया। पूरे प्रोसेस। चलें, बहरहाल अगर अभी भी आप जो है वो यूरोप आना चाहते हैं, और अभी भी जो है वो अपने गैप को आप एक्सटेंड नहीं करना चाहते, बढ़ाने नहीं चाहते, तो अभी भी 15 नवंबर तक जो है वो लिथुआनिया की कुछ एम्बेसी यूनिवर्सिटी जो है उनके एडमिशन जो है वो अभी भी ओपन है। अगर आप यूरोप आना चाहते हैं लॉन्ग टर्म सोचने के लिए, तो ये काम कर सकते हैं। जॉब सीकर वीजे के ऊपर भी आपके वीजे लगने के जो चांसेस हैं वो काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे भी जॉब्स उनको मिलती है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। और एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान से अब हर बंदे को वीजा नहीं देती। शुरू स्टार्ट में उन्होंने जो है वो बड़े वीजे बांटे हैं पाकिस्तानियों को, लेकिन अब उन्होंने भी जो है वो हाथ खींच लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो जब एक चीज जो है वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है, हम उसका मिस यूज करना शुरू कर देते हैं। तो मिस यूज ये हुआ है कि लोग यहाँ पे आते हैं, आते ही जो है वो दूसरे दिन उनके पास चले जाते हैं जी कि भी हमारा ब्लॉक अकाउंट वापस कर दें, मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा। तो वो जब देखते हैं कि ये बंदा जो है वो वहां से उठा है और वहां पे जाके जो है वो पाकिस्तान वापस तो ये गया नहीं है, किसी और मुल्क में चले गया, तो वो फिर वीजे के मिसयूज की वजह से आजकल जो है वो एक तो उन्होंने क्राइटेरिया पाकिस्तानियों के लिए जो है वो काफी टफ कर दिया, और दूसरी बात कि जो नॉन एक्सपीरियंस क्वालिफाइड पाकिस्तानी हैं उनको वो एक्सपीरियंस जो ना होने की बेस के ऊपर उनके वीजे जो है वो वहीं पे रिफ्यूज कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जॉब सर्च वीजे के ऊपर ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये जी। रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान में बैठ के वहीं पे बैठ के जो है वो जॉब सर्च करें जर्मनी में, और अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब मिल जाती है तो आप जॉब वर्क परमिट लेके यहाँ पे आ सकते हैं जर्मनी में, अगर आपकी फील्ड अगर आपकी जो डिग्री है उसकी यहाँ पे डिमांड है। अदरवाइज अगर आप यूरोप में आना चाहते हैं तो अपना गैप ना बढ़ाते जाएं। पहले से ऑलरेडी जो है वो आप माशाल्लाह बड़े जो हैं वो ज़हीन आदमी हैं, आपके नंबर माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो लिथुआनिया में अप्लाई करके तो अपनी जो प्लेस है उसको सिक्योर करें, और वीजा लेके एज सुन एज पॉसिबल आप यूरोप में आ जाएं। फिर यहाँ सर पे अभी सर अभी आप मशवरा यही देते हैं मुझे कि मैं लिथुआनिया कोई ऑप्शन को फर्स्ट पे रखूं और उसी को कंसीडर करूं, और दूसरा मैं ये
लिथुआनिया में जी। भी आप कर सकते हैं, साथ में आप रोमानिया को भी कंसीडर कर सकते हैं, हंगरी को भी कंसीडर करें। लेकिन मैं पता क्यों कह रहा हूं कि अभी से आप कर लें, क्योंकि देखें एक तो आपके नंबर कम है, दूसरी बात यह है जी। कि आपका गैप बढ़ता जा रहा है, तीसरी आपके पास अपनी फील्ड में जॉब भी नहीं है, एक्सपीरियंस जी। भी साथ जी। साथ जी। गैदर नहीं हो रहा। तो इसलिए जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपके वीजा लगने के और वीजा एडमिशन होने के चांसेस कम होते जाएंगे।